हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मज़ेदार सा टॉपिक जिसका नाम है डाइवर्स हैबिटेट ऑफ एल्गी। तो आइए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं ये टॉपिक। आज हम लोग पढ़ेंगे डाइवर्स हैबिटेट ऑफ एल्गी। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि एल्गी आखिर होती क्या है। अगर इसको नॉर्मल लैंग्वेज में मैं बोलूँ, आम बोलचाल की भाषा में कहूँ, तो एल्गी को हम कहते हैं काई, लेकिन बॉटनी की लैंग्वेज में इसको एल्गी कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बरसात के दिनों में अक्सर दीवारों पर काई जम जाती है, या आप अगर पॉन्ड्स देखें तो पॉन्ड्स में, जैसा कि आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर शो हो रहा है कि यहाँ पे कुछ काई जैसा जम रहा है पॉन्ड में, तो इस काई को बॉटनी की लैंग्वेज में हम एल्गी कहते हैं। अगर हम एक नॉर्मल प्लांट देखें, जैसे कि अगर आप आम का पौधा देखते हैं या गुलाब का पौधा देखते हैं, तो वहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इस प्लांट के कितने पार्ट्स हैं, तो आप बताएंगे मुझे कि इसमें रूट होती है, इसमें स्टेम होता है, इसमें लीफ होती है, इसमें फ्लावर्स होते हैं, इसमें फ्रूट्स होते हैं, है ना। लेकिन अगर आप इसकी बात करें, एल्गी की बात करें, तो एल्गी के प्लांट को ना तो आपको इसमें रूट्स दिखाई देंगी, ना आपको उसमें स्टेम दिखाई देगा, ना लीव्स दिखाई देंगी, लेकिन ये ग्रीन कलर के हैं। इट मीन्स इसमें क्या चीज़ प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है क्लोरोफिल। और जब भी किसी प्लांट को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकें रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड में, तो इस तरह के प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, थैलोइड प्लांट। यानी एल्गी हुई क्या, एल्गी हुई कि एल्गी इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट विच बियर्स क्लोरोफिल एंड विच आर ऑफ थैलोइड टाइप। इट मीन्स देयर इज नो ट्रू रूट, स्टेम और लीफ। अब जब इसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसका मतलब ये क्या कर सकती है, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि फूड का फॉर्मेशन होता है। इट मीन्स ये क्या हुई, ऑटोट्रॉफिक। ऑटो वर्ड का मतलब क्या होता है, सेल्फ, और ट्रॉफिक वर्ड का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन। यानी ये अपना फूड खुद बना सकती है, इट कैन सिंथेसाइज इट्स ओन फूड, सो द एल्गी आर ऑफ ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। अब हम बात करेंगे कि ये एल्गी आखिर मिलती कहाँ कहाँ पर है, यानी इसका हैबिटेट कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। अब एल्गी मेनली 3 जगहों पर आपको देखने को मिलेगी। मोस्ट ऑफ द एल्गी तो एक्वाटिक होती है, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर कि मॉइस्चर काफ़ी अच्छा खासा होता है, वहाँ पर आपको एल्गी मिलेगी। कई बार आपको टेरेस्ट्रियल फॉर्म में एल्गी मिलेगी, और कुछ इसके अनयूजुअल हैबिटेट होते हैं। वो क्या होते हैं मैं अभी आगे आने वाले टाइम में आपको बताऊंगी, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अब एक्वाटिक फॉर्म का मतलब होता है कि जब एल्गी कहाँ मिल रही है, पानी में मिल रही है। अब ये पानी या ये वाटर 2 तरह का हो सकता है, एक तो हो सकता है फ्रेश वाटर और एक हो सकता है मैराइन वाटर। फ्रेश वाटर का मतलब क्या होता है बच्चों, फ्रेश वाटर का मतलब होता है कि एक ऐसा पानी जिसमें कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या हो, कम हो। और मराइन वाटर क्या होता है, जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। अब फ्रेश वाटर में फिर हमारे पास 2 पोजीशन बनती है, स्लो रनिंग और स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का मतलब होता है ऐसा फ्रेश वाटर जहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन तो कम हो, लेकिन जो क्या कैसा हो, ठहरा हुआ हो। जैसे कि अगर आप पॉन्ड का पानी देखें, तो पॉन्ड का पानी किस कैटेगरी में आएगा, स्टैग्नेंट वाटर की कैटेगरी में। वहीं पे स्लो रनिंग वाटर की कैटेगरी में क्या आएगा, अगर आप झरने का पानी देखें, स्ट्रीम्स जिसको हम कहते हैं, उसका पानी अगर हम देखें, तो वहाँ पर कैसा होगा, वहाँ पर जो होगा वो कैसा होगा, स्लो रनिंग। वो 2 पार्ट्स थे, फ्रेश वाटर और मराइन वाटर। फ्रेश वाटर को फिर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, स्लो रनिंग और स्टैग्नेंट। और मराइन वाटर में हमें याद रखना है फियोफाइसी और रोडोफाइसी। उसके बाद टेरेस्ट्रियल में मैंने आपको बताया कि सेपोफाइट्स और क्रिप्टोफाइट्स को लेकर डिफरेंस पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेपोफाइट्स एंड क्रिप्टोफाइट्स। तो सेपोफाइट्स आर दोज एल्गी व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल, एंड क्रिप्टोफाइट्स आर दोज एल्गी व्हिच आर प्रेजेंट अंडर द सरफेस ऑफ सॉइल। ठीक, अब हम बात करेंगे एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट। अनयूजुअल हैबिटेट यानी कि कुछ हटके, यानी कि जो नॉर्मल कंडीशन में नहीं मिलेगी, आपको कुछ अलग हैबिटेट में मिलेगी। उसमें बेसिकली 9 तरह के ये अनयूजुअल हैबिटेट होते हैं। हम धीरे धीरे एक एक करके लेंगे कि इसमें क्या क्या आपको वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे इसमें हेलोफिटिक एल्गी। हेलोफिटिक एल्गी ऐसी एल्गी होती है जो बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन, ऐसा पानी जिसमें कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो। अब आप मुझसे कहेंगे कि अभी आपने मराइन जो वाटर एल्गी थी उसमें भी तो यही कहा था बेटा, वहाँ क्या था, वहाँ था सी, यानी कि वहाँ पर सॉल्ट कंसंट्रेशन होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू फ्रेश वाटर। लेकिन जो हेलोफिटिक एल्गी होगी वो पर्टिकुलरली सॉल्ट लेक्स में, यानी कि जो खारे पानी की जो झील होती हैं
वहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि यहाँ पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन और ज़्यादा होगी। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ड्वेनिलिएला। दूसरा एग्जाम्पल आता है एपिफिटिक एल्गी, या दूसरा अनयूजुअल हैबिटेट आता है एपिफिटिक एल्गी। एपिफिटिक एल्गी का मतलब क्या होता है? एपी का मतलब होता है अपॉन, ऊपर, फिटिक का मतलब होता है प्लांट्स, यानी ऐसी एल्गी जो दूसरे प्लांट्स पर ग्रो करती है, यानी दैट टाइप ऑफ एल्गी विच ग्रो ऑन अदर प्लांट्स। अब वो अदर प्लांट्स क्या हो सकते हैं? वो अदर प्लांट्स लार्ज एल्गी भी हो सकते हैं, वो अदर प्लांट्स ब्रायोफाइट्स भी हो सकते हैं, वो अदर प्लांट्स एंजियोस्पर्म भी हो सकते हैं। तो ऐसी एल्गी जो दूसरे एल्गी, ब्रायोफाइट्स या एंजियोस्पर्म पर ग्रो करती है उसको हम क्या बोलते हैं? एपिफिटिक एल्गी। और इसमें आपको नाम याद रखना है खास तौर पे ऊडोगोनियम का, जो आपको मिलती है क्लेडोफोरा के ऊपर। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे एपिजोइक। एपी जैसे मैंने बताया अपॉन, जोइक वर्ड जहां पर भी आता है उसका मतलब क्या होता है? एनिमल, यानी ऐसी एल्गी जो किस पर ग्रो करेगी? वो ग्रो करेगी एनिमल्स पर। अब वो एनिमल्स कौन से हो सकते हैं? जैसे कि स्नेल्स है, फिशेस है, टॉर्टोइज है, वो इनके ऊपर ग्रो करती है। तो इस तरह की एल्गी को हम कहते हैं एपिजोइक एल्गी। जैसे कि क्लेडोफोरा क्रिस्पेटी, ये एल्गी जो है वो स्नेल्स के ऊपर ग्रो करती है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गई? ये हो गई एपिजोइक एल्गी का एग्जाम्पल। अब बात करेंगे एंडोजोइक। एंडो का मतलब होता है अंदर, जोइक का मतलब एनिमल, यानी ऐसी एल्गी जो कहाँ ग्रो करेगी? किसी दूसरे एनिमल की बॉडी के अंदर ग्रो करेगी, यानी एल्गी विच अकर इन द टिश्यू ऑफ एनिमल। तो उसको हम क्या कहेंगे? एंडोजोइक एल्गी। और इसका एग्जाम्पल क्या है? जूक्लोरेला। ये आपको मिलेगा कहाँ पे? हाइड्रा जो एनिमल है, हाइड्रा आप लोग जूलॉजी में पढ़कर आते हैं, हाइड्रा की बॉडी के अंदर आपको एक एल्गी मिलेगी, उस एल्गी का नाम क्या है? जूक्लोरेला। अब हम बात करेंगे पांचवें तरह की अनयूजुअल हैबिटेट, दैट इज लिथोफिटिक एल्गी। लिथोफिटिक वर्ड जहां पर भी आता है उसका मतलब क्या होता है? रॉक्स और स्टोन्स, यानी ऐसी एल्गी जो कहाँ पे मिलेगी? जो कहाँ ग्रो करेगी? रॉक्स या स्टोन पर ग्रो करेगी, उसको हम कहेंगे लिथोफिटिक एल्गी। और इसका बेस्ट एग्जांपल है नॉस्टॉक और रिवुलेरिया। ये आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, कुछ रॉक्स है और ये कुछ ग्रीन कलर की हो रही है। तो ये ग्रीन कलर की क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या चीज़ डेवलप हो गई है? यहाँ पर एल्गी डेवलप हो गई है। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे सिम्बायोटिक एल्गी। बच्चों, सिम्बायोटिक वर्ड जहाँ पर भी आता है उसका मतलब क्या होता है? कुछ फायदे की बात है। फायदे की बात किसके लिए है? यानी कि यहाँ पे प्लस प्लस टाइप का इंटरेक्शन होता है। दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में एक ऐसा एसोसिएशन है जिसमें कि दोनों को फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइकेन्स जो होते हैं वो किससे मिलके बनते हैं? किसके एसोसिएशन से मिलके बनते हैं? एल्गी और फंजाई दोनों के एसोसिएशन से मिलके बनते हैं। अब फायदा क्या हुआ? फायदा एल्गी को ये फायदा होता है कि उसको प्रोटेक्शन मिल जाता है, किसका? होस्ट का, जिसकी बॉडी के अंदर ये ग्रो कर रही है। और दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या फायदा हुआ कि इस एल्गी में क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो ये क्या कर देगी? एल्गी का काम क्या होगा? फूड प्रोवाइड करना। होस्ट का काम क्या होगा? उसको प्रोटेक्शन देना। तो दोनों को फायदा हो गया। तो इस तरह का एसोसिएशन कहलाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो एल्गी शो करती है वो कहलाएगी सिम्बायोटिक एल्गी। और लाइकेन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं क्रायोफिटिक एल्गी। ये बहुत 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 और बहुत इंपॉर्टेंट एल्गी है। इस पर अक्सर नीट में अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर, राजस्थान यूनिवर्सिटी से अगर आप हैं तो वहाँ पर फर्स्ट ईयर में ये थर्ड पेपर लगता है, एल्गी, लाइकेन्स एंड ब्रायोफाइट्स। वहाँ पर इसको लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रायोफिटिक एल्गी क्या होती है, व्हाट आर क्रायोफिटिक एल्गी, या डिफाइन क्रायोफिटिक एल्गी। या फिर अगर आप नीट दे रहे हैं तो वहाँ पर क्लैमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस, इसके नाम को पूछा जाता है कि ये एल्गी स्नो को कौन सा कलर देने का काम करती है। समझते हैं इसको। देखिए, नॉर्मली स्नो किस कलर की होती है? वाइट कलर की। लेकिन कई बार स्नो आपको ग्रीन कलर या रेड कलर की देखने को मिलेगी। कहाँ पर देखने को मिलेगी? ये जो ग्रीन कलर की स्नो है ये आपको देखने को मिलेगी येलोस्टोन नेशनल पार्क में। यहाँ पर इस ग्रीन कलर की स्नो होने का कारण क्या है? एक एल्गी है जिसका नाम क्या है? क्लैमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस, जो कहाँ ग्रो होती है? ये आइस और स्नो पर ग्रो होती है और इसको ये ग्रीन कलर देने का काम करती है। अब खास बात क्या है, आपको याद क्या रखना है कि अक्सर बच्चे ये गलती कर जाते हैं कि येलोस्टोनेंसिस कह रहे हैं, इसका मतलब कि शायद येलो कलर देती होगी। नहीं,
ये येलो कलर नहीं देती, ये ग्रीन कलर देती है। चूंकि ये येलोस्टोन नेशनल पार्क में मिलती है, इसीलिए हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, स्टार दे दीजिएगा, इसको 5 स्टार खिला दीजिएगा। अब आगे हम बात करते हैं पैरासिटिक एल्गी की। ये भी एक अनयूजुअल हैबिटेट है। ये जो पैरासिटिक एल्गी होती है, इट मीन्स एल्गी एज अ पैरासाइट ग्रो कर रही है प्लांट्स और एनिमल्स पर। अब उसमें एज अ पैरासाइट कहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगी, ये एक डिसीज कॉज करती है चाय की पत्तियों में, जिस डिसीज का नाम है रेड रस्ट ऑफ टी। अब रस्ट सबको पता है, रस्ट किसको बोलते हैं, रस्ट हम बोलते हैं जंग को बोलते हैं। और जब भी आप कभी देखिए कि कोई भी लोहे का आप बर्तन ले लीजिए, सपोज आपने तवा लिया या कोई आपके पास नाइफ है लोहे का, आप अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है और आप उसको रख देते हैं, तो थोड़े टाइम बाद आपको उस पर ऑरेंज स्पॉट से नज़र आएंगे, तो हम क्या कहते हैं कि इस पर जंग लग गई है ना। तो इसी तरीके से चाय की पत्तियों पर भी एल्गी की वजह से, कौन सी एल्गी, सिफियोरोस वायरसेस, इस एल्गी की वजह से इसकी लोअर साइड पर या कई बार अपर साइड पर कुछ ऐसे स्पॉट्स नज़र आते हैं रेड ऑरेंज कलर के। तो इस डिसीज़ को हम कहते हैं रेड रस्ट ऑफ टी। और ये एल्गी क्या कहलाएगी, एज अ पैरासाइट ये ग्रो करेगी। लास्ट हमारी एल्गी आती है थर्मोफाइट्स या थर्मोफिटिक एल्गी, दोज एल्गी विच आर फाउंड इन हॉट वाटर स्प्रिंग्स, यानी ऐसी एल्गी जो कहाँ ग्रो होगी, जो गर्म पानी के झरनों में आपको मिलेगी, जहाँ पर टेम्परेचर कितना रहता है, 50 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, वहाँ पर ये आपको मिलेगी। इस तरह की एल्गी हाई टेम्परेचर में भी सरवाइव कर पाती है। और इसमें आपको नाम याद रखना होगा ऑसिलेटोरिया ब्रेविस और हैप्लोसाइफोन का। तो ये हमने देखे 9 तरह के अनयूजुअल हैबिटेट। तो आज के लिए इतना बहुत है, लेकिन जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।